अजीब सा सुकून उतर रहा है। मेरे अंदर बेड पर पड़ा हानिया का दुपट्टा उठाकर मुंह के पास ले आया और सूंघने लगा। कमाल चीज हो तुम, शाबाश, यहाँ आओ। अजीम एकदम उठकर बैठ गया और हानिया को पास बुलाने लगा। हानिया की टांगें कांपने लगी। नहीं नहीं, हानिया ने बेड की दूसरी तरफ से नीचे छलांग लगाई और बाहर को भागने लगी। उससे पहले कि वो कमरे का दरवाजा पार करती, अजीम ने हानिया को दबोच लिया और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। नावल पछतावा जिंदगी भर का किस्त नंबर 12। पीछे हटो, हाथ ना लगाना मुझे। हानिया खौफ और वहशत से अजीम को बेड की तरफ बढ़ता देखकर बोली और खुद जल्दी से सिमट के बेड के कोने के साथ जा लगी। अजीम हानिया की हालत से लुत्फ अंदोज होने लगा। देखो प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हानिया ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। बाबा आप कहाँ हैं? प्लीज आ जाए, मुझे बचा लें। हानिया ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। बंद करो अपना ड्रामा और ये रोना धोना, अजीम एकदम गुस्से से बोला। हानिया की रोने की आवाज ऊंची हो चुकी थी। उसे डर हुआ कोई आ गया तो बना बनाया प्रोग्राम खराब हो जाएगा। अजीब झंप मारकर बेड पर लेट गया और जोर जोर से हंसने लगा। हानिया के डर के मारे चीख निकल गई। तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत मजा आ रहा है मुझे। हानिया थप्पड़ से संभल ना पाई और मुंह के बल फर्श पर जा गिरी और नाक से खून बहने लगा। तुझे इज्जत रास नहीं जलील औरत, कब से प्यार से बात किए जा रहा हूँ और पास बुला रहा हूँ आराम से, लेकिन तू आगे से नखरे दिखा रही है। जोरदार ठोकर हानिया की कमर पर मारता हुआ बोला। हानिया दर्द से मजीद सिमट गई और बेतहाशा रोने लगी। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे बचा ले इस इंसान से। हानिया रोते हुए अल्लाह को याद करने लगी। अल्लाह कभी अपने बंदों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझसे सारे हिसाब बराबर करने हैं। हानिया बीबी, कहा था इज्जत से शादी कर लो, लेकिन तेरे भी बहुत पर निकल आए थे। अब देखता हूँ कैसे बचा पाती है खुद को मुझसे। तू अगर मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा, याद रख। कोई नहीं आएगा तेरी मदद को, समझी? अजीम दर्द से खुद में सिमटी हानिया को देख कर बोला। अजीम ने गुस्से से सिगरेट जेब से निकाली और सुलगा ली और हानिया के पास फर्श पर बैठ गया। सिगरेट का एक गहरा कश लगाकर हानिया के पांव पर जलाता सिगरेट लगाने लगा। दर्द से हानिया की चीख बुलंद हो गई और वो जल्दी से खड़ी हो गई। तुम सोच नहीं सकती तुम्हें ऐसे तकलीफ देकर कितना सुकून मिल रहा है मुझे। क्या करूं, तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता पर मजबूर। तुमने खुद किया है जान। हानिया टेबल पर रखा मट्टी का गुलदान आराम से उठा लिया और अपने पीछे छुपा लिया। रास्ते में अजीम बैठा था। अजीम ने मस्त अंदाज में लंबा सा कश लिया और उस मौके का फायदा उठाकर हानिया ने गुलदान जोर से अजीम के सर पर मार दिया। अजीम के 14 तबक रोशन हो गए और हानिया इसी मौके का फायदा उठाकर बाहर भागी। तेरी तो अजीम ने मोटी सी गाली सी हानिया को नवाजा और चकराते सर के साथ खड़ा हो गया और हानिया के पीछे भागा। हानिया उससे पहले बाहर का दरवाजा पार करती अंदर दाखिल होते शख्स से टकरा गई। खाना तैयार करने के बाद जोया ने मगरिब की नमाज अदा की और कमरे में ही बैठ गई। बाहर सब में बैठने को दिल नहीं कर रहा था। जोया का दिल उदास और परेशान था। वो जल्द अज जल्द हारिस को बेनकाब करना चाह रही थी। अब क्या करूं, कैसे सच सामने लाऊं उस इंसान का? अगर ये फिर से मुकर गया तो क्या करूं? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस वक्त हारिस घर से बाहर गया हुआ था। भाभी आपको अबू बुला रहे हैं। फातिमा ससुर का पैगाम लेकर हाजिर हुई। जोया जो प्लान सोचने में मसरूफ थी, फातिमा की आवाज से चौंक गई। हो, क्या कहा? जोया ने फातिमा से पूछा। अबू बुला रहे हैं आपको, लठ मार अंदाज में कहती फातिमा वापस चली गई तो जोया को मजबूरन ससुर की बात सुनने के लिए उठना पड़ा। हानिया टकराने की वजह से गिरते गिरते बची, क्योंकि उससे पहले हानिया गिरती उसे ताम लिया गया था। हानिया के नाक से खून बह रहा था और माथे पर नील नमूदार हो चुका था। हानिया ने थामने वाले का चेहरा देखा और दूसरी तरफ सैन में खड़ी अजीम खौफजदा नजरों से देखा। प्लीज मुझे बचा ले, हानिया रोती हुई बोली। किससे बचा लूं आपको? हानिया को खड़ा करते हुए बोला। हानिया ने उंगली से अजीम की तरफ इशारा किया और खुद को जियान के पीछे छुपा लिया। जियान ने नासमझी से पहले अजीम को और फिर हानिया को देखा और आ गया तेरा आशिक तुझे बचाने। अजीम बेबाकी से हानिया से मुखातिब हुआ।
ज़ियान एक पल में सारी बात समझ गया। वो तो यहाँ हानिया की बॉक्स वापस करने आया था जो 2 दिन पहले ज़ियान की गाड़ी में आ गई थी। कहाँ फंस गया हूँ मैं, ज़ियान ने सोचा, लेकिन ऐसे ही चला गया तो इस लड़की का क्या होगा। ज़ियान को अचानक वो इल्ज़ामात याद आ गए जो हानिया पर उसकी माँ लगा रही थी। हो न हो ये वही लड़का है जिससे शादी करना चाहती है, उसकी माँ। ज़ियान सोचते हुए खुद से बोला, चल काके निकल यहाँ से। अजीम ज़ियान के पास आया और कंधे से पकड़कर बोला, हाथ हटाओ अपने। ज़ियान गुस्से से बोला, अगर ना हटाया तो क्या कर लेगा, चल निकल यहाँ से। हानिया मेरी होने वाली बीवी है और मुझे इसका ऐसे किसी मर्द के सामने आना पसंद नहीं। झूठ बोल रहा है ये इंसान। अजीम की बात सुनकर हानिया पट पड़ी। ये जबरदस्ती घर में आया है और मुझसे बदतमीजी करने लगा, मुझे प्लीज बचा ले। हानिया ज़ियान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तो अजीम ने एकदम हानिया को बालों से पकड़ लिया। बकवास बंद कर अपनी, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। चल अंदर, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले तेरे आशिक से निपट लूं। गुस्से से हानिया को बालों से खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। ज़ियान की आंखों में खून उतर आया। बेशक उसका हानिया के साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन किसी भी औरत की ऐसी तजलील वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ज़ियान ने अजीम को कंधे से पकड़कर रोका, छोड़ो बाजू उसका। ज़ियान ने कहा, तो कौन होता है? अजीम ने ज़ियान को जवाब दिया और आगे बढ़ने लगा तो ज़ियान ने रख कर मुक्का अजीम के कमर में मारा। मैंने कहा, छोड़ो हाथ उसका। हानिया को झटके से अजीम से अलग किया और अजीम का गिरबान पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से हाथापाई हो गए। हानिया खौफ से दीवार से लग गई। ज़ियान ने रख रख के अजीम पर मुक्कों की बरसात करने लगा। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम दोनों? दरवाजे से अंदर दाखिल होती ही सामने का मंजर देखकर फरजाना जोर से बोली। जनाना आवाज पर ज़ियान ने आखिरी मुक्का अजीम के मुंह पे मारा और कपड़े झाड़ते खड़ा हो गया। हानिया ने बाप को देखा तो भागकर उसके सीने से लग गई और रोने लगी। हानिया को ऐसे रोता देखकर मुर्तजा परेशान हो गए। क्या हो गया हानिया बच्चे, ऐसे क्यों रो रही हो तुम? और ये सब क्या है? तुम्हें क्या हुआ बेटा? ये खून और नील कैसा माथे पर? और ये लड़का कौन है? ज़ियान की तरफ इशारा करके बोले। अजीम के साथ साथ वो एक गैर लड़के ज़ियान को अपने घर देखकर हैरान और परेशान हुए थे। उससे क्या पूछते हैं? मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ कौन है ये लड़का। उससे पहले हानिया बोलती अजीम से निकलता खून साफ करते बोला। लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। ये लड़का आशिक है तेरी बेटी का। आज मैंने दोनों को रंग रलिया मनाते पकड़ लिया तो ये लड़का मेरे पास हाथापाई हो गया। हानिया अजीम के मुंह से निकलने वाली बकवास सुनकर गिरते गिरते बची। बकवास बंद करो अपनी। ज़ियान इस इल्जाम पर तड़प कर बोला, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। असल बात बताऊं, तुम यहाँ उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे और अब इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, जलील इंसान। ज़ियान ने गुस्से से उसकी तरफ लिपका और गिरबान से पकड़ लिया तो अजीम ने झटके से ज़ियान को खुद से दूर किया। देख लें, सच बताया तो मुझे मारने लगा। पूछे उससे यहाँ क्या करने आया आपकी गैर मौजूदगी में? मैंने आज आपकी इज्जत बचा ली, वरना। अजीम अधूरी बात भूलकर चुप हो गया। बाबा ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यह अजीम मुझसे जबरदस्ती करने चटाख। उससे पहले हानिया बात पूरी करती फरजाना ने हानिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। चुप कर बदजात लड़की। ज़ियान का खून खोलने लगा अजीम के इल्जाम पर। देख लिया मुर्तजा बेटी के कारनामे, हमारा मुंह काला करती फिर रही है। पूछ ये कौन सा यार है? नफरत से बोलती हानिया को बालों से पकड़ लिया। बोल कौन है ये और यहाँ क्या करने आया? मुर्तजा बेयकीन नजरों से सब देख रहे थे और सुन रहे थे। हानिया रोई जा रही थी और एक ही बात कह रही थी, बाबा मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर इल्जाम लगाया गया है। अजीम से भी मुझे उन्होंने बचाया है। रोती हुए हानिया बोली। ज़ियान अपनी जगह सुन सा हो गया। ये क्या हो गया? शुक्र करो मुर्तजा, अजीम ने इज्जत बचा ली हमारी और तुम इसको गलत समझते थे। तुम्हें तो एहसान मंद होना चाहिए अब उसका। दुपट्टे से अजीम का खून साफ करती हुई बोली। अली और शबनम अपनी अपनी जगह पत्थर के हो गए थे। अंकल ये झूठ बोल रहा है, मैं तो यहाँ ये किताबें देने आया था तो देखा आपकी बेटी बाहर की तरफ जा रही थी, मुझसे टकरा गई और मदद मांगी। ये इंसान खुद गलत है और इल्जाम दूसरों पर लगा रहा है।
जियान मुर्तजा के कदमों में बैठकर बोला। हानिया डहाल सी दीवार के साथ बैठ गई। कौन हो तुम लड़के? मुर्तजा कड़कदार आवाज में बोले। मेरा नाम जियान है और मेरा आपकी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूँ। अगर जानते नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में, वो भी हमारी गैर मौजूदगी में? फरजाना गुस्से से बोली। मैंने तो बताया तो है, मैं किताबें देने आया था। यहाँ ये शख्स पहले से मौजूद था और आपकी बेटी ने मुझसे मदद मांगी। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। समझ तो हम सब कुछ रहे हैं, अभी फैसला हो जाता है। फरजाना ने अजीम को इशारा किया। ओए ज्यादा तेज ना बन, बता क्यों नहीं देता उसने तुझे बुलाया? जब मैंने दोनों को पकड़ लिया एक साथ तो उल्टा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो दोनों। अजीम की बात पर जियान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कहा था शादी कर दे मुझसे, लेकिन ये नहीं मान रही थी। अब वजह सामने आ गई है क्योंकि शादी के लिए नहीं मान रही थी। मुर्तजा ने एक नजर डहाल सी बेटी हानिया पर डाली। बुला मौलवी और निकाह पढ़ा, उसका अब ये इस घर में नहीं रहेगी। फरजाना ने मुर्तजा से कहा। क्यों, अजीम करेगा ना शादी, हमारी इज्जत बचा ले। हाँ हाँ बुलाए मौलवी, मैं अब भी तैयार हूँ आपकी बेटी से शादी करने के लिए। उसको अपना नाम देने को तैयार हूँ, वो भी उसके आशिक के सामने। अजीम ने फतह मंदी से हानिया को देखा और कहा। अजीम से निकाह का सुनकर तड़प कर बाप की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठे थे। बाबा मुझे अपने हाथ से मार दे, लेकिन ये जुल्म ना करे मेरे साथ। हानिया बाप के आगे आई और पांव पकड़कर बोली। बाबा मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। बाबा प्लीज मेरी बात का यकीन करें, ये सब झूठ है और मेरा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा मैंने आपको बताया था, मेरा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ये वही इंसान है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था और घर तक छोड़ कर गया था। बाबा प्लीज मेरी बात का यकीन करे। शबनम इसे कमरे में ले जाओ और तैयार करो, थोड़ी देर में इसका निकाह है। और अली तुम जाकर मौलवी को बुला लाओ, ये अब यहाँ नहीं रहेगी। मुर्तजा हुक्म सादर करते व्हील चेयर घसीटते कमरे में ले जाने लगे। चल निकल यहाँ से अब तू, अजीम जियान को धक्का देकर बोला। शबनम बेजान मूरत बनी हानिया को अंदर ले गई, जो बाप की बात सुनकर पत्थर हो गई थी। जियान ने दुख से हानिया को अंदर जाते देखा और कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक हानिया का निकाह नहीं हो जाता। उससे पहले जियान दरवाजे से बाहर कदम रखता, मुर्तजा की आवाज ने उसकी बढ़ते कदम रोक लिए। जियान बेअख्तियार मुड़कर देखने लगा। मुर्तजा इतना कहकर कमरे में दाखिल हो गए, जबकि अजीम के चेहरे पर शानदार सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। हानिया बेजान मूरत बनी बेड पर बैठी थी। शबनम पास बेटी रोने के साथ साथ हानिया को चूड़ियां पहना रही थी। बाप की बात ने साकत कर दिया था हानिया को। हानिया ने अपना हाथ शबनम के हाथ से खींच लिया और हाथ में पहनी चूड़ियां उतार कर गुस्से से नीचे फेंक दी। नहीं नहीं, मुझे ये निकाह नहीं करना, हानिया तड़प कर बोली और बेड से उतरने लगी और बाहर जाने लगी। तभी कमरे में दाखिल होती फरजाना ने उसे बाजू से पकड़ लिया और जोर से बेड पर फटक दिया। देखती हूँ कैसे तू निकाह नहीं करती। चल शबनम जल्दी जल्दी उसे तैयार कर, मौली आने वाला होगा। अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा अजीम से, कहने के साथ उसके बिखरे बाल समेटने लगी। अम्मा खुज कर ये निकाह रोक दे। शबनम रोती हुई बोली, तू अपनी बकवास बंद रख और चुप करके तैयार कर। शबनम की बात ने फरजाना को तैश दिलाया तो शबनम चुप करके हानिया को तैयार करने लगी। फरजाना ने हानिया के सर पर खड़े होकर उसे तैयार करवाया। हानिया तैयार हो गई तो फरजाना मौलवी के आने का सुनकर बाहर चली गई। हानिया को बाप के कहने पर बाहर बुलाया गया। ड्राइंग रूम में घर के तमाम अफराद मौजूद थे। उनकी मौलवी के साथ आए दो गवाह अजीम और जियान मौजूद थे। जियान का मुंह सूज चुका था मार खाने की वजह से। अजीम सर उठाए अकड़ से बैठा था। हानिया बेजान कदमों से चलती ड्राइंग रूम तक आई और सोफे पर अजीम के साथ बैठा दिया। फरजाना ने चले मौलवी साहब निकाह शुरू करे। मुर्तजा ने कहा। मौलवी ने निकाह शुरू करने से पहले लड़के का नाम पूछा। लड़के का नाम जियान फारूक है। मुर्तजा ने वहां बैठे हर शख्स पर बम फोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, कहानी जारी है। कहानी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।